बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे पिज़्ज़ा पॉप्स की बहुत ही न्यू यूनिक सी रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इस रमज़ान में ये वाले पिज़्ज़ा पॉप्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलें ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, सबसे पहले एक पैन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे और डाल देंगे 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून भर का डाल देंगे कुकिंग ऑयल, और 1 टीस्पून भर का डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए, लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका। अब हम डाल देंगे 300 ग्राम, मेरे पास है छोटी बोटी में कटिंग किया हुआ चिकन। इसको शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आप जहाँ पर चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से इसका कलर बिल्कुल वाइट होना शुरू हो चुका है। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून रेड मिर्च और 1/4 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, और आधा टीस्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। इसको शामिल करेंगे और आधा टीस्पून डाल देंगे या हस्बे ज़ायका नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से चिकन के साथ भून लेंगे सारे मसालों को। जहाँ पर फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी, इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसालों को अच्छे से पानी डालकर भून लेंगे। अब हम मज़ीद पानी और डालेंगे और ऊपर से कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखें, चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम शामिल करेंगे वेजिटेबल। मैंने एक बड़ा टमाटर लेकर उसके बीज रिमूव कर दिए, उसको क्यूब कटिंग में कटिंग कर लिया। एक शिमला मिर्च और एक छोटे प्याज की मैंने क्यूब कटिंग कर ली। अब हम इन सारी वेजिटेबल को चिकन के अंदर शामिल करेंगे, जहाँ पर आप स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट वेजिटेबल को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे और डाल देंगे जहाँ पर आधा टीस्पून एरिगेनो और 2 खाने के चम्मच भर का डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस। देखिए, जहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच भर का डाल दी पिज़्ज़ा सॉस। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और हाई फ्लेम पर इसको मज़ीद 1 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। जी देखें, ये सारी वेजिटेबल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये मेरे पास है ब्रेड। अब हम ब्रेड की करेंगे कटिंग। आप कोई कटोरी या गिलास या कटर वगैरह से कटिंग कर सकते हैं। मैं ये इस कटोरी से कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह से के किनारों को अलहदा कर लेंगे। इसी तरह सारी ब्रेड की मैं कटिंग करके रख लूँगी। किनारों को भी हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। हम इसी रेसिपी के अंदर इस किनारों का इस्तेमाल करेंगे। किनारों को हम ब्लेंडर जग के अंदर डालकर इसके क्रम्स बना लेंगे। ये देखें, जहाँ पर एक मैं बाउल लूँगी, उसके अंदर आधा कप डाल देंगे मैदा, और इसका अब हम घोल तैयार करेंगे। इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमने बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाकर इसका घोल बिल्कुल लिक्विड सा घोल तैयार करना है। पानी को मज़ीद और शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखें, घोल हमारा रेडी है। अब हम 2 पिंच डाल देंगे नमक और अच्छी तरह से नमक को घोल के अंदर मिला लेंगे। अब हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए, जो किनारे हमने तारे थे उनके ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। अब हम लेंगे थोड़ा सा मैदा और लेंगे। इसका हमने गाढ़ा साइज़ का गोल तैयार करना है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया, 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसकी गाढ़ी सी लेई सी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, 1 टेबलस्पून पानी का मैंने और शामिल कर दिया। अब हम इसको साइड पे करेंगे और ले लेंगे अपनी ब्रेड को। ये देखिए, मैं जहाँ पर ले रही हूँ आइसक्रीम वाली स्टिक, ये आसानी से हर जगह से मिल जाती है। इसके ऊपर पहले हमें जो हमने गाढ़ा सा गोल तैयार किया था, पहले वो लगा के ब्रेड के ऊपर चिपका देंगे अच्छे से। अब हमने जो गाढ़ा गोल तैयार किया था, स्पून की मदद से चारों तरफ से अच्छी तरह से चारों तरफ लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम चिकन और वेजिटेबल वाली फिलिंग को लेंगे और दरमियान में इसको अच्छी तरह से
फैला देंगे। 1 से 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून भरकर मैं फिलिंग के अंदर डाल दूँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे मोज़रेला चीज़। ये मैंने एक क्यूब कटिंग कर लिया था। ये हमारी होममेड मोज़रेला चीज़ है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, जहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ को लेकर अच्छी तरह से मिला लिया। ये इसकी एक गाढ़ी सी सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी ब्रेड को लेंगे और दरमियान में इसको अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए, इस तरह से किनारों को छोड़कर हमने दरमियान में लगाना है, किनारों को नहीं लगाएंगे। अब हम ब्रेड के ऊपर इसको उल्टा करके इस तरह से रख देंगे और हाथों की मदद से दबा के चिपका देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हाथों में लेंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह से दबाकर इसको बिल्कुल अच्छे से चिपका देंगे। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से। देखें, एक पिज़्ज़ा पॉप हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह सारे पिज़्ज़ा पॉप्स को हम तैयार कर लेंगे। देखिए, सेम इसी तरह हम दूसरे पिज़्ज़ा पॉप्स को भी रेडी कर लेंगे। अब हम सेम उसी तरह दूसरे पिज़्ज़ा पॉप्स को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, सारे पिज़्ज़ा पॉप्स बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम एक पिज़्ज़ा पॉप्स को उठाएंगे और मैदे वाले घोल के अंदर डिप करेंगे। किनारों पर अच्छी तरह से मैदे वाला घोल लगा लेंगे। अच्छी तरह से मैदे वाले घोल के अंदर डिप करेंगे और ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छे से ब्रेड क्रम्स के ऊपर कोटिंग करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से एक पिज़्ज़ा पॉप्स हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह हम सारे पिज़्ज़ा पॉप्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से एक बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह सारे पिज़्ज़ा पॉप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। ऑयल को मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम ऑयल के अंदर पिज़्ज़ा पॉप्स को डाल लेंगे। जितनी हमारे पैन के अंदर जगह होगी उतने ही पिज़्ज़ा पॉप्स को हम डाल देंगे। जहाँ पर मैं 3 पिज़्ज़ा पॉप्स को डाल रही हूँ। अब हम फ्लेम जहाँ पर हमारी मीडियम रहेगी। अब हम इसको 2 मिनट एक साइड पर और 2 मिनट और एक साइड पर हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह पिज़्ज़ा पॉप्स हमारे रेडी है। इसी तरह अब हम दूसरे डालकर बनाते जाएंगे। देखिए, सारे पिज़्ज़ा पॉप्स बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैंने जहाँ पर 2 टेबलस्पून मायोनीज़ और 2 टेबलस्पून मैंने केचप डालकर मिक्स कर लिया। इसकी एक सॉस तैयार कर ली। इसके साथ हम पिज़्ज़ा पॉप्स को सर्व करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लजीज हमारे पिज़्ज़ा पॉप्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, माशाल्लाह से ये कितने चीज़ी, कितने प्यारे बनकर रेडी हुए। उम्मीद है कि आपको जी आज की हमारी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा पॉप्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।